कभी नोटिस किया है, एक ही प्रेशर में कुछ लोग बिल्कुल शांत रहते हैं और कुछ लोग अंदर से हिल जाते हैं। फर्क हिम्मत का नहीं होता, फर्क इस बात का होता है कि उनका दिमाग खतरे को कैसे देखता है। क्योंकि प्रेशर में प्रॉब्लम सिर्फ बाहर नहीं होती, असली प्रॉब्लम अंदर शुरू होती है। डर साफ नहीं रहता, दिमाग में एक साथ 10 बातें चलने लगती हैं और शरीर इतना तेज हो जाता है कि हाथ, आवाज या फैसला दिमाग से पहले चल पड़ता है। इसे समझने के लिए एक खतरनाक सीन देखो। एक बॉम्ब टेक्नीशियन घुटनों के बल बैठा है, सामने टाइमर चल रहा है, नीचे वायर्स हैं, हाथ में कट्टर है और एक गलत कट सिर्फ गलती नहीं बनेगा, वो आखिरी गलती बन सकता है। हम ये सीन इसलिए नहीं ले रहे कि आपकी जिंदगी में बॉम्ब है, हम इसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां प्रेशर साफ दिखाई देता है, समय कम है, खतरा बड़ा है और एक छोटी सी हरकत सब बदल सकती है। अब सवाल यह है, ऐसे पल में उसका हाथ कांपता क्यों नहीं? क्योंकि तैयार दिमाग पूरे डर से नहीं लड़ता, वो डर को छोटा करता है, इतना छोटा कि अगले सही कदम के अलावा कुछ बचता ही नहीं। उस समय खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर उसका दिमाग सिर्फ एक शब्द पकड़ेगा, बॉम्ब, तो वो अंदर से हिलना शुरू कर देगा। क्योंकि इस एक शब्द के अंदर धमाका भी है, बाहर खड़े लोग भी हैं, अपनी जान भी है और गलती का अंजाम भी है। यही प्रेशर का पहला ट्रैप है, वेग फियर, मतलब ऐसा डर जो साफ नहीं है। जब डर साफ नहीं होता तो दिमाग अपने आप सबसे डरावनी तस्वीर बना लेता है। इसीलिए तैयार दिमाग एक सीधा सवाल पूछता है, अभी असली खतरा क्या है? पूरा बॉम्ब नहीं, पूरा भविष्य नहीं, सिर्फ ये तार, ये टाइमर और हाथ की ये हरकत। यही फर्क है। आम इंसान डर को बड़ा करता है, तैयार इंसान डर को साफ करता है। लेकिन सिर्फ डर को साफ करना काफी नहीं है। बॉम्ब टेक्नीशियन के सामने अब भी बहुत कुछ है। लाल तार, पीला तार, टाइमर, ट्रिगर, हाथ का प्रेशर, सांस की रफ्तार और एक गलत हरकत का डर। बाहर से वो शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर दिमाग पर लोड बहुत बड़ा है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। आसान भाषा में, आपका दिमाग एक समय में लिमिटेड चीजें ही संभाल सकता है। जब प्रेशर उस जगह को बहुत सारी बातों से भर देता है तो स्मार्ट इंसान भी गलत फैसला लेने लगता है। यही इंटरव्यू रूम में भी होता है। सामने सिर्फ एक सवाल पूछा गया है, लेकिन आपके दिमाग में नौकरी, सैलरी, घर वालों की उम्मीद, इज्जत, रिजेक्शन और लोग क्या सोचेंगे सब एक साथ आ जाते हैं। सवाल छोटा होता है, लेकिन दिमाग उसे पूरी जिंदगी का फैसला बना देता है। यहीं पर बहुत लोग टूटते हैं, इसीलिए नहीं कि उन्हें जवाब नहीं आता, बल्कि इसीलिए कि जवाब देने से पहले ही उनका दिमाग पूरी जिंदगी का बोझ उठाकर रूम में ले आता है। शांत रहने वाला इंसान ऐसा नहीं करता। वो पूरी जिंदगी को एक सवाल में नहीं घुसने देता, वो पल को छोटा करता है। एक सवाल, एक साफ पॉइंट और एक अगली लाइन। बॉम्ब टेक्नीशियन भी यही कर रहा है। उसका ध्यान पूरे डिवाइस पर नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ उस एक चीज पर है जो अब भी उसके कंट्रोल में है। कट्टर की ग्रिप, तार का एंगल और कट की टाइमिंग। फोकस का मतलब ज्यादा जोर लगाना नहीं है, फोकस का मतलब है उस पल से वो सब हटाना जो अगले सही कदम में मदद नहीं करता। लेकिन प्रेशर का तीसरा खतरा अभी बाकी है, रफ्तार। जब डर बढ़ता है, शरीर तेज होने लगता है, हार्ट बीट ऊपर जाती है, मसल्स टाइट होते हैं, हाथ जल्दी करना चाहता है, आवाज जल्दी निकलती है, फैसला जल्दी बनता है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हाई अराउजल कह सकते हैं। आसान भाषा में यह पैनिक स्पीड है। उस पल आपको लगता है कि जल्दी करना जरूरी है, लेकिन हर जल्दी सही कदम नहीं होती। कई बार वो सिर्फ डर होता है जो आपको धक्का दे रहा होता है। बॉम्ब टेक्नीशियन अगर इसी स्पीड में कट करेगा तो प्रॉब्लम सिर्फ तार नहीं होगी, प्रॉब्लम उसका अपना शरीर होगा। इसीलिए कट्टर बंद होने से पहले वो बॉडी को स्लो करता है। वो 5 बार लंबी सांस बाहर छोड़ता है। ये ध्यान नहीं है, ये कोई 10 मिनट का ब्रीदिंग सेशन नहीं है। प्रेशर में इतना टाइम नहीं होता, उसे बस इतना कंट्रोल चाहिए कि शरीर दिमाग से आगे भागना बंद कर दे। वो सांस अंदर नॉर्मल लेता है, फिर बाहर धीरे छोड़ता है, जब तक हाथ डर की स्पीड पर चलना बंद ना कर दे। लंबी सांस बाहर छोड़ने से
शरीर को रुकने का इशारा मिलता है। खतरा खत्म नहीं होता, लेकिन शरीर की भागदौड़ थोड़ी कम हो जाती है। और जब शरीर थोड़ा धीमा होता है तो दिमाग को सही फैसला चुनने की जगह मिलती है। यही हिस्सा लोग स्किप कर देते हैं। वो सही जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आवाज पैनिक स्पीड में होती है। वो सही फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन बॉडी ऑलरेडी भाग रही होती है। वो काम दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर सिस्टम रेड जोन में होता है। फिर वो कहते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस खराब है। कई बार कॉन्फिडेंस खराब नहीं होता, आपका सिस्टम बहुत तेज चल रहा होता है। बॉम्ब टेक्नीशियन फियरलेस होने का वेट नहीं करता। वो बस इतना वेट करता है कि बॉडी सही डिसीजन को फॉलो कर सके। फिर कटर चलता है, एक कट होता है। प्रेशर खत्म नहीं हुआ, बस छोटा हो गया। यही इस वीडियो का मैकेनिज्म है। टारगेट कंप्रेशन। नाम सिंपल है, लेकिन बेस साइकोलॉजी का है। वेग फियर, कॉग्निटिव लोड और हाई अराउजल, यानी धुंधला डर, दिमाग का ओवरलोड और पैनिक स्पीड। टारगेट कंप्रेशन का मतलब है डर को साफ करो, टारगेट को छोटा करो और एक्शन से पहले बॉडी को धीमा करो। अब इसे अपनी जिंदगी में देखो। इंटरव्यू से पहले वेग फियर कहता है, अगर मैं फेल हुआ तो मेरा भविष्य खत्म। टारगेट कंप्रेशन पूछता है, अभी असली खतरा क्या है? जवाब सीधा है। अगला सवाल। मीटिंग से पहले कॉग्निटिव लोड कहता है, सब क्या सोचेंगे? अगर मैं अटक गया तो? अगर मैं वीक दिखा तो? टारगेट कंप्रेशन पूछता है, अभी मेरा एक क्लियर पॉइंट क्या है? हार्ड डिसीजन से पहले पैनिक स्पीड कहती है, अभी कुछ करो वरना सब चला जाएगा। टारगेट कंप्रेशन कहता है, पहले 5 बार लंबी सांस बाहर छोड़ो, फिर फैसला लो। क्योंकि प्रेशर डेंजरस तब बनता है जब 3 चीजें एक साथ होती हैं। डर साफ ना हो, दिमाग ओवरलोडेड हो और शरीर जल्दी में हो। अगर आप इन तीनों को पकड़ लेते हो तो प्रेशर गायब नहीं होता, लेकिन इतना छोटा हो जाता है कि अगला सही कदम दिखने लगता है। अगली बार जब प्रेशर आए, खुद से ये मत बोलना, मुझे काम होना है। उसकी जगह 3 सवाल पूछना, असली खतरा क्या है? अभी मेरे कंट्रोल में कौन सा एक टारगेट है? और क्या मैं मूव करने से पहले 5 बार लंबी सांस बाहर छोड़ सकता हूं? क्योंकि गोल फियर हटाना नहीं है, गोल है फियर को इतना छोटा करना कि वो आपका अगला सही कदम रोक ना सके। रूम लाउड रहेगा, लोग जज करेंगे, रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइमर अपनी स्पीड से चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका दिमाग खतरे को साफ कर सकता है, टारगेट को छोटा कर सकता है और बॉडी को डर से धीमा रख सकता है, तो प्रेशर आपका अगला मूव कंट्रोल नहीं करेगा। यही फर्क है उन लोगों में जो प्रेशर में टूटते हैं और उन लोगों में जो प्रेशर में और शार्प हो जाते हैं। ये है ड्रीम्स रीबिल्ट हिंदी। सच्ची कहानियां, सच्चा दर्द, सच्ची वापसी। टूटना एंड नहीं है, यहीं से रिबिल्ड शुरू होता है।